नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर खबर जिन पर नजर। तो इसी के साथ करते हैं शुरुआत और पहली खबर कृषि कानूनों से जुड़ी हम आपको बताने जा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान कई महीनों से आंदोलित हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला और अब किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसानों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आरपीएफ की अतिरिक्त कई कंपनियां लगाई गई हैं। स्टेशनों पर पहुंचने के लिए मुख्य रास्तों के अलावा अन्य भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेताओं के मुताबिक रेल रोको आंदोलन के दौरान यात्रियों को चाय पिलाई जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन रोकने से बचा जाएगा। रेलगाड़ियों पर माला पहनाकर रेलगाड़ियां रोकी जाएंगी। दिन के समय कम ट्रेन आवाजाही करती है, इसलिए दिन के 4 घंटे ही चुने गए हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा और यूपी से सटे स्टेशनों पर आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं। स्टेशनों पर पहुंचने के मुख्य रास्तों के अलावा अन्य भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशनों के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। देश भर में आरपीएफ की 20 विशेष टास्क फोर्स लगाई गई है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बॉर्डर से सटे ट्रैक, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के स्टेशनों जैसे नरेला, आनंद विहार टर्मिनल, शाहदरा आदि के आसपास आरपीएफ कर्मी नजर बनाए हुए हैं। यहां ट्रैक पर गश्त बढ़ाई गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेल यातायात अपने तय समय पर चलेगा। रेल परिचालन में बाधा डालना गैर कानूनी है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपीएफ के साथ मिलकर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धारा 174 के अनुसार अगर रेलवे ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो 2 साल की सजा या 2000 रुपए के जुर्माने या फिर दोनों सजा हो सकती है। रेलवे कर्मियों के काम में बाधा डालने पर, रेल में जबरदस्ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो 26 जनवरी का आंदोलन, उसके बाद चक्का जाम, उसके बाद आज रेल रोको आंदोलन। ये जाम और ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, इसी पर सवाल आज भी कायम है। वहीं बढ़ते हैं अपनी अगली खास रिपोर्ट की ओर। कंप्यूटर और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने तकनीकी क्षेत्र में हमें बहुत आगे पहुंचा दिया है और आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक इस पर ही निर्भर है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में तेजी के कारण आज हमारे पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तकनीकें आपके साथ कई फाइनेंशियल और सिक्योरिटी थ्रेट भी लेकर आई हैं, जिसके चलते साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है ये साइबर क्राइम।
जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में वो हर चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से संभव हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग व ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर क्राइम कहलाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या है साइबर क्राइम? साइबर अपराध कई तरह से किए जाते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहां साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर क्रिमिनल किसी उपकरण का उपयोग उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है, जहां इनके कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार सहित कई प्रकार की गतिविधियां शामिल है। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे। साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। ये साइबर क्रिमिनल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल जानकारी, बिजनेस, ट्रेड एक्सेस इत्यादि को एक्सेस करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं। इस काम के लिए वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल्स जो इन लीगल एक्टिविटी को करते हैं उन्हें कई लोग हैक्स या क्रैकर्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये साइबर क्राइम्स यदि बड़ा रूप ले जाए तब उसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है और ये सच में बड़ा गंभीर विषय है। साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है, जिसमें हैकिंग, वायरस हमले, डॉस हमले आदि शामिल हैं। वे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार, उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, IPR उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, EFT धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि शामिल है।
साइबर अपराध में सबसे बड़ा अपराध स्पैम ईमेल है। इसमें कई तरह के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। तीसरी, कंप्यूटर हैकिंग, मतलब किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना। साइबर फिशिंग, किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। यह ईमेल आकर्षित होते हैं। वायरस फैलाना साइबर क्राइम का एक रूप है। बता दे कि साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे होते हैं। इनमें वायरस वर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल हैं। यह आपके कंप्यूटर को काफी हानि पहुंचा सकते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी भी साइबर क्राइम का एक रूप है। सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं। फर्जी बैंक कॉल भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आपको जाली ईमेल, मैसेज या फोन कॉल प्राप्त हो जो आपकी बैंक जैसा लगे, जिसमें आपसे पूछा जाए कि आपको एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा या इस लिंक पर सूचना दे। याद रखें, किसी भी बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी इस तरह से नहीं मांगी जाती है और भूलकर भी अपनी किसी भी इस प्रकार की जानकारी को इंटरनेट या फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से ना बताएं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना साइबर क्राइम के अंदर आता है। बता दें कि बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स उनके इरादे समझ नहीं पाते हैं और जाने अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं। लेकिन यह भी साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। बात करें साइबर अपराध के एक और रूप साइबर बुलिंग की, तो इसके अंतर्गत फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर भद्दे कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाए, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं। इससे इनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। भारत में साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000, सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से साइबर क्राइम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं हमारी इस रिपोर्ट में। साइबर अपराध के लिए कानून। साइबर अपराध और हम कहां तक पहुंचे हैं ये नहीं पता, लेकिन यह सच है कि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जानकारी को हैक किया जा सकता है और ऐसे लोग शायद ही कभी अपने पासवर्ड को बदलते, दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे सतर्क होकर इंटरनेट का उपयोग करने के विषय में जागरूकता नहीं रखते हैं और अपनी जानकारी पर साइबर हमले को लेकर सचेत नहीं रहते हैं और इसी के चलते तमाम लोग अनजाने में साइबर अपराध की चपेट में आ जाते हैं। हमें अपने आप को और दूसरों को इसके निवारक उपायों को लेकर शिक्षित करना चाहिए ताकि हम अपने आप एक व्यक्ति
या व्यवसाय के रूप में खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत सकें। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जब साइबर अपराध किया जाता है तो इसका एक वैश्विक अधिकार क्षेत्र है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, अलर्ट, सलाह जारी करने, कानून प्रवर्तन कर्मियों, अभियोजन, न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण के लिए एवं ऐसे अपराधों को रोकने और जांच में तेजी लाने के लिए साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो साइबर अपराध हमारे भारत देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इसके कानून बनाए गए हैं उसके बाद भी बदमाश बेखौफ है, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है कि इसके कंप्यूटर के पीछे कौन आदमी आपसे किस तरह से बात कर रहा है ये पता नहीं चल पाता है। हालांकि मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप भी इस तरह के साइबर अपराधों से सतर्क रहे और किसी से भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।